ऐसे लोग जो दही, लस्सी, मक्खन वगैरह खाते हैं तो उनको बलगम आना शुरू हो जाती है, तो बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि बलगम जो है उनका बड़ा मेन मसला होता है। बंदा जो है थूकता हुआ बड़ा बुरा लगता है, अजीब सा लगता है, तो बलगम आए तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, काम काज के दौरान बड़ी परेशानी होती है। तो रमज़ान शरीफ के महीने में एक रूटीन होती है कि अक्सर लोग जो हैं वो जब सहरी करते हैं तो दही और चावल, लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमें प्यास ना लगे, यानी कि हमें जो है वो सारा दिन रोज़ा ना लगे। तो हर बंदे की कोशिश होती है, ज़ाहिर बात है। तो इस बचत में उनका ये होता है कि बलगम शुरू हो जाती है, यानी को 10-15 दिन 20 दिन जब वो मुसलसल दही चावल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो बलगम शुरू हो जाती है, और बाद औक़ात नज़ला हो जाता है। जिन लोगों को एलर्जी का मसला होता है उनको नज़ला शुरू हो जाता है, बलगम शुरू हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है उनको। एक तो जो है मजबूरी है कि इसलिए वो चीज़ें भी खानी है, इस्तेमाल करनी है कि रोज़ा ना लगे, और दूसरे नंबर पे बलगम शुरू हो जाती है। तो इसका एक बेहतरीन इलाज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ही आप महसूस करें कि आपको केरा, बलगम या नज़ला वगैरह शुरू हुआ है, आप 1-2 दिन जो है वो आप दही, चावल वगैरह, लस्सी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ 1-2 दिन इस्तेमाल ना करें, और 1-2 दिन जो है आप अफ्तारी के वक़्त जो है ठंडा पानी भी ना बिल्कुल पिएं। आप जो है गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल के इस्तेमाल करें, तो आपका जो केरा, बलगम वगैरह है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि ये छाती से जो है आवाज़ें शुरू आना हो जाती हैं, यानी जो है फेफड़ों को भी मसला बन जाए, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है फौरी तौर पे, यानी कि आपका फर्स्ट एड हो जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा, और आप जो है ज़्यादा मसले से बच जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप इस पे अमल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।